उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होगे और खैरियत से होगे। बहुत सारे लोग बहुत टाइम से पोलैंड के लिए और अदर यूरोप कंट्रीज़ के लिए वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये सवाल था कि वेदर दे शुड वेट फॉर यूरोप और दे शुड लुक फॉर सम अदर अल्टरनेट कंट्रीज़। अभी जो हम लोग सिनेरियो है यूरोप का, अगर हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ का, एक्सेप्ट कुछ कंट्री है लाइक बेलारूस वगैरह हो गया या आपका यूक्रेन वगैरह हो गया, विच वी डोंट सजेस्ट यू टू गो। बिकॉज दीज आर द कंट्री विच इज़ अफेक्टेड बाय द वॉर। इसके अलावा जो बाकी जो मेन सेंजन कंट्रीज़ है उनमें कंडीशन ऑलमोस्ट वीज़ा का जो है ना अभी सेम ही है। द परसेंटेज की अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 60% टू 70% सक्सेस ही है। 30% 40% जो है ना वो इट्स ए क्वाइट ए ह्यूज नंबर इन टर्म्स ऑफ सक्सेस का हम लोग अगर बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा गैप है। इसमें आपका चांसेस जो है ना वीज़ा का वो काफ़ी कम हो जाता है। अगर हम लोग अल्टरनेट अब दो सेगमेंट की बात करें, लाइक कुछ लोगों का था क्वेश्चंस कि जीसीसी कंट्रीज के बारे में और यूरोप के बारे में अगर हम लोग कंपेयर करें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली क्या है ना, जीसीसी एंड यूरोप दोनों जो है टोटली डिफरेंट सेगमेंट है एंड डिफरेंट कल्चर है एंड डिफरेंट जॉब प्रोस्पेक्टिव्स एंड फ्यूचर्स है उसका। अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करते हैं कुछ बेसिक्स क्राइटेरिया पे, आप कंक्लूड कर पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए, जीसीसी जाना चाहिए या यू कैन स्टिल ट्राई फॉर द यूरोप। अभी हम लोग इसी के ऊपर में कुछ बात करेंगे। पहले अगर हम लोग वर्किंग कंडीशन के बात करें तो जीसीसी जो है ना इट्स टेम्परेचर की अगर बात करें तो ये हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे। वर्किंग कंडीशन जो होगा वो क्वाइट डिफ़िकल्ट होगा कंपेयर करोगे आप यूरोप से, तो क्योंकि यूरोप का जो ओवरऑल क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा है थ्रू आउट द ईयर। वर्किंग कंडीशन ऑब्वियसली जो है ना वो आपका जीसीसी में थोड़ा सा टफ रहेगा। ओपन शेड में आपको काम करना पड़ेगा बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक रेगिस्तानी है, अनलेस एंड अनटिल यू आर गोइंग फॉर सम काइंड ऑफ इंडोर जॉब। आउटडोर जॉब में जो है ना, स्पेशली अगर मान के चले अभी जैसे मार्च से लेके सितंबर अक्टूबर तक जो होता है ना वो टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है। वो एक डिफ़िकल्टीज आपको आने वाली है। तो अगर कंपेयर करें यूरोप वर्किंग कंडीशन इज़ क्वाइट बेटर कंपेयर टू जीसीसी। अब अगर हम लोग वीज़ा की बात करें तो जैसे आपका यूरोप में जो वीज़ा का सिस्टम है और जीसीसी का जो वीज़ा का सिस्टम है दोनों अलग अलग है। यूरोप में क्या होता है, यू गेट द वर्क परमिट फर्स्ट, वेयर एज आप यहाँ पे जो है ना आपको जीसीसी में जो है आपको पहले जो है आपका इंटरव्यू वगैरह जो भी हो जाता है, इसके बाद एम्प्लॉयर जो है ना वही आपका जो है ना वीज़ा अप्लाई करता है। अगर हम कंपेयर करें वीज़ा कंडीशन की और सक्सेस की तो जीसीसी का जो है ना वो बेटर है। बिकॉज यहाँ पे आपको जो है ना आपको कोई भी एम्बेसी वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका वीज़ा जो है डायरेक्टली एम्प्लॉयर अप्लाई करता है और वीज़ा आपको भेजता है और फिर आप ट्रेवल करते हो यहाँ से। वहाँ जाने के बाद फिर आपका जो भी मेडिकल वगैरह है वो होता है, फिर आपको एमरेट्स आईडी वगैरह मिल जाता है या दूसरे कंट्री में जो भी उसकी आईडी है, नेशनल आईडी है, वो आपका प्रोसेस हो जाता है। मुल्की उसको जो भी उसका लोकल आई कार्ड वगैरह है वो सब प्रोसेस होता है। इसके बाद इंश्योरेंस वगैरह लग के आप रेडी हो जाते हो काम करने के लिए। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में आप पहले वर्क परमिट अप्लाई करते हो, इसके बाद अपॉइंटमेंट के लिए वेट करते हो। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जो है ना इसके बाद आपका वीज़ा सक्सेस होगा या नहीं होगा ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहता है। तो आपका अगर हम कंपेयर करें वीज़ा का प्रोस्पेक्टिव में तो जीसीसी जो है ना वो बेटर है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आपको एम्प्लॉयर वीज़ा अप्लाई करके देता है।
अब अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो ऑन एन एवरेज अगर हम लोग यूरोप की बात करें तो अगर जो मोस्ट लाइक अभी जो वर्क परमिट आ रहा है वो ब्लू कॉलर्स जॉब्स के लिए आ रहा है, तो कहीं भी आपको जो है ना 700 टू जो है ना आपका लाइक 1000 1200 के आसपास जो है ना आपका सैलरी अप्रॉक्सीमेटली जो है हो रहा है। वेर एस अगर आप जीसीसी कंट्री की बात करो तो जीसीसी में लेट्स से लाइक यू टेक एग्जांपल ऑफ यूएई, तो यहाँ पे अगर आप हेल्पर्स या पैकिंग हेल्पर्स या कुछ भी असिस्टेंट्स इस टाइप का जॉब के लिए जाते हो तो मोस्टली आपका जो सैलरी स्टार्ट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 से 1200 टू 1300 ये आपको मिलता है। सो अगर कंपेयर करोगे तो सैलरी वाइज यूरोप बेटर है ऑल द टाइम, बिकॉज यहाँ पे आपको पार्ट टाइम में आप जब जॉब करते हो तो आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हो, वेयर एज जीसीसी में आप जिस एम्प्लॉयर के साथ गए हो आपको जॉब वहीं पे करना पड़ेगा। इफ़ यू आर डूइंग एनी पार्ट टाइम जॉब विच इज़ इलीगल और आप अगर पकड़े गए तो आप सीधा आप डिपोर्ट हो जाओगे, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास नहीं रहती है कंपेयर टू यूरोप। सो इन इस टर्म्स में अगर हम लोग बात करें तो यूरोप इज बेटर। अब हम लोग बात करते हैं बेनिफिट्स का। सो अगर सैलरी के अलावा जो बेनिफिट्स है तो मान लो एकोमोडेशन हो गया आपका, फूड हो गया आपका, मान लो ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका, और मेडिकल वगैरह हो गया, मेडिकल हो गया आपका, इंश्योरेंस हो गया आपका। सो ये सब जो बेनिफिट्स है, सो अगर आप कंपेयर करोगे यूरोप में, सो मोस्टली आपको एकोमोडेशन वगैरह जो है ना यूरोप में आपको प्रोवाइड हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन भी आपको प्रोवाइड हो जाता है, मेडिकल इंश्योरेंस आपके पास रहता है। सो ये ऑलमोस्ट अगर जीसीसी की बात करें हम लोग तो जीसीसी में भी जो है आपका एकोमोडेशन मोस्ट ऑफ द कंपनी देती है, ऑलमोस्ट 99% और यू कैन से 100% कंपनी आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, स्पेशली जो है ना ब्लू कॉलर जॉब के लिए। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं बेसिकली ब्लू कॉलर जॉब के लिए बात कर रहे हैं, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ जो अभी एप्लीकेशन जा रहा है वो ब्लू कॉलर में ही जा रहा है और हमारा क्वेरीज भी जो आ रहा है वो ब्लू कॉलर का ही आ रहा है, तो हम लोग अभी उसी की बात कर रहे हैं। तो जीसीसी में जो है ना एकोमोडेशन मोस्टली 100% यू कैन से आपको मिल जाता है एकोमोडेशन, 90% आपको फूड भी मिल जाता है कंपेयर टू यूरोप। यूरोप में बहुत सारा कंपनी फूड नहीं देती है आपको, मे बी अलाउंस वगैरह आपको दे दिया है, अगर फूड दे रही है तो कट भी करती है, लेकिन जीसीसी में ऐसा सिस्टम नहीं, या तो आपको फूड अलाउंस दे देंगे या तो फिर फूड दे देंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफकोर्स वो भी आपको मिल जाता है, वहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाता है आपको। तो अगर कंपेयर करें बेनिफिट्स का तो ऑलमोस्ट मोर और लेस दोनों सही है, तो ये हम लोग कह सकते हैं बोथ आर बेटर इन दैट टर्म्स, ठीक है। बट जैसा कि मैंने कहा कि एक अगर आप इसके अलावा जो बेनिफिट्स है आप पार्ट टाइम जॉब वगैरह का वो आपको जीसीसी में ऑप्शंस नहीं मिलेगा, तो उस टर्मोलॉजी में अगर हम लोग बात करेंगे तो यूरोप अगेन बेटर, राइट, फाइन। अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर। सो अगर हम फ्यूचर की बात करें तो अगर आप यूरोप में काम करते हो और इफ़ यू आर लाइक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर कंपनी कंट्री, बट मोस्ट ऑफ द कंट्री में क्या होता है ना कि 5 ईयर to 6 ईयर्स के बाद जो है ना आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। वेयर एज जीसीसी का एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे अगर आप 25 साल भी काम करते हो या 50 साल भी काम करते हो, यू कांट बी ए परमानेंट सिटीजन, राइट। सो ये एक मेजर डिफरेंस है। आप जब यूरोप जाते हो तो यू कैन प्लान फॉर योर फ्यूचर,
और वंस यू गेट द पीआर आपके पास मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, जैसे ऑलमोस्ट सिमिलर अपॉर्चुनिटी जो लोकल्स के लिए रहती है, आपको मिल जाती है। जहाँ जीसीसी की बात करें तो यहाँ पे आपको एवरी लाइक कहीं पे 3 इयर्स का वीज़ा है, कहीं 2 इयर्स का वीज़ा है किसी कंट्री में। सो आपको एवरी 2 इयर्स इट इज़ ए मर्सी ऑफ दैट कंपनी दैट वेदर दे विल रिन्यू योर वीज़ा और दे विल डिक्लाइन योर वीज़ा और दे विल डिपोर्ट यू। सो हर 2 साल 3 साल के बाद जो है ना, आपको वो चैलेंजेस फेस करना पड़ता है जीसीसी में। यूरोप में एक बार आप चले गए तो आप अपने आप बहुत सारा अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। कुछ नहीं तो पीआर मिलने के बाद आप पार्ट टाइम काम कर सकते हो, बिजनेसेस कर सकते हो। बट जीसीसी में आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इस अगर मामले में हम लोग कंसीडर करें फ्यूचर के मामले में, तो यूरोप अगेन बेटर है। अब हम लोग कंक्लूड करते हैं इसको। तो जैसा कि हमने कहा कि सैलरी के मामले में यूरोप बेटर है, वर्किंग कंडीशन के मामले में यूरोप बेटर है, वीज़ा के मामले में जीसीसी बेटर है, एंड बेनिफिट्स के मामले में ऑलमोस्ट प्लस एंड माइनस इट इज़ ऑलमोस्ट सेम, और स्लाइटली यूरोप इज़ बेटर। सो अभी तक का जो हमने जो भी पैरामीटर हमने डिसाइड किया उसके बेसिस पे अगर हम लोग बोले तो यूरोप इज़ बेटर, राइट। सो अगर यूरोप बेटर है तो करें क्या अभी। अब जो सिनेरियो चल रही है अभी कि आपको 1 साल वर्क परमिट मिलने के बाद, स्पेशली पोलैंड वगैरह का जो है ना अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, या मिलने के बाद आपका वीज़ा रिजेक्शन हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करें। तो अभी 2 सिनेरियो लेते हैं हम। इन केस अगर आप ऑलरेडी इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर or you are already engaged, or let's say like you have you are self employed, ठीक है, और आपको जल्दी नहीं है, सो आई वुड सजेस्ट यू कैन वेट फॉर यूरोप एंड कीप ट्राइंग योर लक। बट अगर मान लो यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइबिलिटी, एंड आपको इमीडिएट यू आर नॉट वर्किंग एंड यू नीड टू survive or feed your family, so in this case waiting for Europe is totally waste। इस कंडीशन में जो है ना, आप अननेसेसरी अपना टाइम यूरोप के ऊपर वेस्ट नहीं करो। इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, आप जो है ना यू मूव टू जीसीसी विथ एनी ऑफ द कंपनी एंड मेक सम मनी, और यू कैन कीप ट्राइंग फॉर यूरोप, राइट। सो ये एक ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर सकते हो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग हियर इन इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, एंड जस्ट टाइम आपका बर्बाद हो। उससे अच्छा है कि आप कोई भी जीसीसी कंट्री में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, सो यू कैन मूव, कीप सम सेविंग्स, पैसा कुछ बचाओ, और यू कैन ट्राई इट फ्रॉम देयर फॉर टू मूविंग टू अदर कंट्री। So this is what is the difference between GCC and Europe। होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है और आप नए हो इस चैनल पे, सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप हमारे चैनल के ओल्ड मेंबर हो तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस चैनल फ्रॉम लॉन्ग टाइम। और आने वाले टाइम में फिर कुछ नया अपडेट आ रहा है, सो होपफुली जस्ट वेट फॉर कपल ऑफ डेज। कुछ पोलैंड के बारे में कुछ नया अपडेट आएगा, सो आई विल ट्राई टू शेयर दैट ऑल्सो। सो टिल द टाइम, टेक केयर, स्टे सेफ।